सो हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, द चैप्टर ऑफ क्लास 10th, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आपको हेल्प करेगा आपकी क्लास 11th में काफी अच्छे से अंडरस्टैंड होने में कार्बन को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। चैप्टर का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो चलिए जी फटाफट से देखते हैं क्या होता है कार्बन और उसके कंपाउंड्स। तो बेसिकली जो कार्बन होता है ये एक नॉन मेटल होता है जिसका सिंबल होता है जी सी। ठीक है, ये हमें समझ में आ गया है। और उसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है कार्बन का वो होता है जी 2 और 4। ये चीज हमें समझनी होगी, अगर हमने क्लास 9th में बहुत अच्छे से पढ़ा है। एक शेल्स होती है एक एटम की, KLMN, कुछ ये शेल्स होती है। ये मान लीजिए इसका न्यूक्लियस है। ठीक है, तो इस पर जो मोस्ट इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं वो 2 होते हैं, इस पर जो बैठ सकते हैं वो 8 होते हैं। ठीक है ना, अभी हम 2 की बात करते हैं, K और L शेल की। ठीक है, तो हम देखते हैं जो कार्बन है उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जी वो क्या है 2 और 4। यानी पहले में मैक्सिमम कितना बैठ सकता है, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स बिठा दिए, तो बचे हुए जो 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उसके L शेल के अंदर आ जाएंगे। हमें समझ में आ गया है। कार्बन का जो दूसरा नाम होता है यार वो होता है टेट्रावेलेंट। क्या होता है? टेट्रावेलेंट। असल में ऐसा इसका नाम ऐसा क्यों होता है, क्यों इसका नाम टेट्रावेलेंट है, ये अभी हम आगे जानते हैं। फटाफट से देखते हैं कि जो वर्ड है कार्बन ये कहां से आया है। ठीक है, तो ध्यान से सुनो। कार्बन वर्ड जो डराइव हुआ है वो एक लैटिन वर्ड से हुआ है जिसका मतलब होता है कार्बो। ठीक है, और उस भाषा में इसका मतलब होता है कोल। ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो क्या है कार्बन, मैं बता देता हूं। अच्छा, आपको ना नोट्स मिल जाएंगे इसके, ये एक शॉर्ट नोट है, डिटेल नोट डिस्क्रिप्शन में इसका आपको PDF मिल जाएगा। तो देखिए जी, इट्स डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड लैटिन वर्ड कार्बो विच मीन्स कोल। द अर्थ क्रस्ट कंटेन, जो अर्थ क्रस्ट है हमारी उसमें 0.02% कार्बन है। किस फॉर्म में? कोल की फॉर्म में और पेट्रोलियम की फॉर्म में। ठीक है, और 0.03% किसकी फॉर्म में है जी? CO2 गैस की फॉर्म में है। स्टिल ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कार्बन। क्यों? एक हमारी लाइफ के अंदर, इस अर्थ के लिए। क्यों भाई? जितने भी लिविंग बींग्स हैं, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, सबके अंदर कार्बन होता है। ठीक है, आपका जो फूड मटेरियल है, जो आप शुगर खाते हो, आपकी जो पल्सेस होती हैं, आपकी जो ग्रेन्स होती हैं, ठीक है, इन सभी के अंदर क्या होता है जी? कार्बन होता है। जो आपका मटेरियल है, जैसे हम लोग बात करें तो कॉटन, वूल, कॉफी, टी, इन सभी चीजों के अंदर क्या होता है जी? कार्बन होता है। इसीलिए कार्बन हमारी लाइफ के अंदर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मेरे ख्याल से आपको इतना समझ में आ गया होगा। ऑल द लिविंग बींग्स आर फूड, ऑल द लिविंग बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल, ठीक है, आर फूड मटेरियल लाइक कॉटन, वूल, नाइलॉन, कॉफी, टी एक्सेट्रा। ठीक है, ये सब क्या होता है जी? कार्बन से ही बना होता है। होप सो इतना क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन अराइज होता है जी, क्या होता है टेट्रावेलेंट? क्यों बोला जाता है कार्बन को टेट्रावेलेंट? ठीक है जी, तो ध्यान से देखिए। कार्बन जो होता है ना, सबसे पहले हम समझते हैं टेट्रावेलेंट का क्या मतलब है। या टेट्रा का मतलब होता है 4 और वेलेंट का मतलब होता है वैलेंसी। यानी जिसकी वैलेंसी 4 उसको बोला जाएगा टेट्रावेलेंसी, जो है कार्बन। क्योंकि हमें पता है कार्बन की जो वैलेंसी है वो क्या होती है? 4 होती है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं जी? टेट्रावेलेंट बोलते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, इसके बारे में पढ़ते हैं। Tetra means 4 and valent means valency. Valency of the carbon is 4. That is why carbon is known as tetravalent. Means clear हो गया होगा। देखो जी, कार्बन के बहुत छोटे और उसके एक सुटेबल साइज के कारण इसके जो टेट्रा कोवेलेंसी होती है कार्बन की, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाती है अदर एटम्स के साथ। ठीक है ना, तो ये भी हमें समझ में आ गया है। अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो यहां से अराइज होता है, जनरल क्वेश्चन भी और बोर्ड में भी आ जाता है। वो क्वेश्चन ये है कि कार्बन क्यों नहीं फॉर्म करता C4 पॉजिटिव और C4 नेगेटिव आयंस। ठीक है, ये चीज हमें समझनी चाहिए। क्यों कार्बन C4 पॉजिटिव आयंस नहीं बनाता, क्यों कार्बन C4 नेगेटिव आयंस नहीं बनाता? ध्यान से देख भाई, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल के अंदर हमने कॉन्सेप्ट जो पढ़ा था वो ये था कि अगर ये है सोडियम, ठीक है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था। ऐसा ये क्यों हुआ था? क्योंकि जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी वो थी 281 और ये था क्लोरीन, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो इसके ऊपर नेगेटिव क्यों? क्योंकि जो इसकी वैलेंसी थी वो थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287। हमने ये पढ़ा था कि या तो इसकी सेकंड शेल, जो उसकी आउटर मोस्ट शेल होगी ना, उसके अंदर जितने लिमिट्स हैं इलेक्ट्रॉन के उतने हों, तो इसे एक मोक्ष प्राप्त हो जाएगा और उस मोक्ष का नाम है
नोबल गैस, ठीक है ना, वो नोबल गैसेस राजाओं वाली गैसेस में इंक्लूड होगी। तो ध्यान से देखिए, अब इसको अगर मोक्ष प्राप्त करना है तो इसको 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए भाई, और अगर इसको मोक्ष प्राप्त करना है यार तो इसको सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये पॉसिबल है ना कि ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन उसे दे दे और उसे सुखी कर दे? ये तो नहीं होगा, ये अपने 7 इलेक्ट्रॉन इसको देगा, ले भाई तू ले जा सब, ठीक है मैं तो देख लूंगा, ऐसा नहीं होगा ना, कोई एक ही तो देगा, समझ रहे हो, जिसके पास कम है वो दे दे, वो ज्यादा बेटर है। तो ये उसकी एक टेंडेंसी होती थी क्या, कि ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देता था। अब देने वाला क्या है, दानवीर, इसलिए पॉजिटिव, और लेने वाला क्या है, भिखारी, ठीक है, इसलिए वो नेगेटिव। चलो जी, तो यही कार्बन के साथ होता है। कार्बन की जो तुम्हारी आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो है 4। अब ये 4 अगर इसके पास और आ जाए सेकंड इलेक्ट्रॉन में, सेकंड शेल के अंदर हमें सिर्फ 8 चाहिए, 4 ऑलरेडी है, अगर इसे 4 मिल जाए तो इसे मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, या फिर ये 4 दे दे तो भी इसे मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। लेकिन ये बेचारा एक ऐसी मजेदार में फंसा हुआ है, ऐसी बीच कंडीशन में फंसा हुआ है, मिडल कंडीशन के अंदर, कि ये कहीं का नहीं है। क्या मतलब, ना ही ये C4 पॉजिटिव बन सकता है, ना ही ये C4 नेगेटिव बन सकता है। क्यों भाई, टू लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, जो पॉसिबल ही नहीं है कार्बन के लिए, ठीक है ना। तो इतनी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए चारों के 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने के लिए, जो पॉसिबल नहीं है इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, इतनी लार्ज एनर्जी चाहिए जो पॉसिबल नहीं है। ठीक है भैया, हम दे तो नहीं सकते, ये तो हमें समझ में आ गया, इसलिए C4 नेगेटिव नहीं बनाता, क्योंकि लूज नहीं कर पाता। C4 नेगेटिव क्यों नहीं बनाता, C4 पॉजिटिव, C4 पॉजिटिव तो इसलिए नहीं बनाता, क्यों, क्योंकि बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, जो पॉसिबल ही नहीं है। अब C4 नेगेटिव क्यों नहीं बनाता यार, गेन करने के लिए भी ना, कार्बन को गेन करने के लिए एक क्षमता होती है कि आदमी की कितनी औकात है। इसका जो न्यूक्लियस है ऑलरेडी उसमें 4 है, मतलब ऑलरेडी जो उसके पास इलेक्ट्रॉन्स है उसने स्टोर कर रखा है वो 6 है जी, है ना। अब हो क्या रहा, तुम कह रहे हो 4 और ले लो, तो इसके न्यूक्लियस के ये पॉसिबल ही नहीं है कि ये एक्स्ट्रा 4 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रख सके, ठीक है। तो क्या लिखा है, डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस टू होल्ड द एक्स्ट्रा 4 इलेक्ट्रॉन्स, इसीलिए क्या है, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर द कार्बन टू फॉर्म द C4 नेगेटिव आयंस। तो ये दोनों की दोनों कंडीशंस है, जिसके कारण ना ही कार्बन क्या करता है जी, C4 पॉजिटिव आयंस बनाता है, ना ही C4 नेगेटिव आयंस बनाता है। क्लियर हो गया होगा, ठीक है जी। अब एक चीज पढ़ते हैं जी, कोवेलेंट बॉन्ड। आप लोग पीछे पढ़ के आए हैं, अगर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वगैरह पढ़ के आए तो आप लोगों ने आयोनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ा हुआ। ये जो कंडीशंस थी, ये कंडीशन उसमें लाई करती थी आयोनिक बॉन्ड के अंदर। अब हम पढ़ते हैं जी कोवेलेंट बॉन्ड। म्यूचुअल फंड्स, टीवी में ऐड देखा होगा आपने, है ना, उसके नीचे एक लंबी चौड़ी सी लाइन लिखी हुई आती है कि इसे पढ़ लें, इसके लिए हम उनको जिम्मेदार नहीं होंगे, है ना, डराने वाले काम करते हैं। तो सुनते हैं जी फटाफट से, क्या मतलब होता है कोवेलेंट बॉन्ड का। देख भाई, केमिकल बॉन्ड्स formed by the mutual sharing of electrons, क्या जी, the chemical bonds formed by the contribution of the mutual sharing of electrons between 2 or more atoms to achieve the noble gas like electronic configuration is called covalent bond। तो समझते हैं इसको जरा एक शुद्ध हिंदी में कि इसका मतलब क्या होता है। देख भाई, मान लेते हैं 2 फ्रेंड हैं, सीता और गीता, ठीक है, सीता गीता 2 फ्रेंड है जी। सीता का मैथ्स कवर कंप्लीट है जी, गीता का साइंस कवर कंप्लीट है। सीता को चाहिए साइंस कवर कंप्लीट करना है, गीता को चाहिए मैथ्स कवर कंप्लीट करना है। कल मास्टर जी ने बोला है कि दोनों की नोटबुक्स जो है चेक होंगी। हुआ क्या है, सीता गई उसके पास, किसके, गीता के पास। ला भाई, कंफ्यूज मत होना, मुझे याद नहीं है किसके पास क्या कॉपी थी, कि ला भाई साइंस की कॉपी दे, मैं साइंस कवर कंप्लीट कर लेती हूँ। बदले में गीता क्या बोली, तू मुझे मैथ की कॉपी दे। तो ये क्या कर रहे हैं, म्यूचुअल शेयरिंग कर रहे हैं अपने ऑब्जेक्ट्स की, अपने जो भी इनके पास जो इनके सामान है उसका क्या कर रहे हैं, म्यूचुअल शेयर कर रहे हैं। मतलब म्यूचुअल का मतलब होता है कि दोनों तरफ से क्या हो रही है, शेयरिंग हो रही है दोनों तरफ से। अब ऐसा नहीं है परमानेंटली हम लोगों ने दे दिया है, ठीक है, वो यूज करेगा, यूज करके वो उधार हमें वापस कर देगा। तो यही काम ये भी करता है। कोवेलेंट बॉन्ड एक ऐसे बॉन्ड होते हैं जो केमिकल बॉन्ड बनाए जाते हैं, फॉर्म्ड बाय द कंट्रीब्यूशन ऑफ म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग होती है बिटवीन 2 और मोर एटम्स, एक या एक से ज्यादा एटम्स के बीच में, जिससे वो अचीव कर सकते हैं नोबल गैस के जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन किसकी होती है, ध्यान से देखिए, हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 2। 2 ही है उसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, और 2 ही पहली वाली शेल में फिट हो रहे हैं, तो वो क्या है, मोक्ष प्राप्त है जी उसको। इसके बाद नियॉन होता है जी, नियॉन, ठीक है, 10 है एटॉमिक नंबर, 2 और 8,
उसे भी मोक्ष प्राप्त है। पहले में 2 दूसरे में 8। इसी तरीके से क्या होता है जी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो अचीव कर सके नोबल गैस के लिए, इसको हम बोलते हैं जी कोवेलेंट बॉन्ड। और जो कंपाउंड होते हैं, कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, जो कंपाउंड कोवेलेंट बॉन्ड से बनते हैं उसे बोलते हैं जी कोवेलेंट कंपाउंड्स, ठीक है, वो इसमें नोट्स में आपको मिल जाएगा। अब समझते हैं जी, एक तो हम लोगों ने पढ़ा था वैलेंसी क्या होती है, अब हम पढ़ते हैं कोवेलेंसी क्या होती है जी। ध्यान से देखिए, कोवेलेंसी क्या होती है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जब म्यूचुअल शेयरिंग हो रही थी तो किस एटम ने कितना इलेक्ट्रॉन शेयर करा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूटेड बाय एन एटम्स फॉर द म्यूचुअल शेयरिंग सो टू अचीव द नोबल गैस लाइक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखते हैं जी जरा इधर ध्यान से, क्लियर हो रहा है? देखिए जी क्या हो रहा है जी, ध्यान से देखिए, कितने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करे गए हैं उस वक्त एक एटम के द्वारा म्यूचुअल शेयरिंग के अंदर, जिससे वो अचीव कर सकता है नोबल गैस के जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसी चीज को क्या बोलते हैं, कोवेलेंसी, कि कितने एटम्स उसने डिनोट करे हैं, कंट्रीब्यूट करे हैं, ठीक है, जब म्यूचुअल शेयरिंग हो रही थी, तो ये होती है कोवेलेंसी। अब कितने तरह के कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं जरा फटाफट से हम लोग ये देखते हैं जी। हमारे पास 3 तरह के कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं जी, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। सबसे पहले हम समझते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को ना हम डिनोट करते हैं इस साइन से, बस एक ये माइनस का साइन। डबल कोवेलेंट बॉन्ड को हम डिनोट करते हैं डबल माइनस साइन, एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड को हम लोग डिनोट करते हैं जी ट्रिपल कोवेलेंट साइन से। होप सो आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा। फटाफट से समझते हैं होता क्या है। जो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो बनता है, इट इज फाउंड बाय शेयरिंग द 1 इलेक्ट्रॉन पेयर। जब हम एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करते हैं तो हम उसको सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं और उसको डिनोट करते हैं जी इस साइन से। जब हम 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डिनोट करते हैं, शेयर करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं जी डोनेट करते हैं, डिनोट नहीं डोनेट, या फिर हम डोनेट भी क्यों बोले, दान थोड़े दे रहे हैं, शेयर कर रहे हैं ना हम तो इसको हम शेयर डिनोट करेंगे इस साइन से। और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड जब हम लोग 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होंगे, शेयर कर रहे होंगे। तो होप सो आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। फटाफट से इसको कर लीजिए नोट और आगे देखते हैं। नोट्स मिल जाएंगे, टेंशन मत लो, तो स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब हम फटाफट से देखते हैं सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल। देखो यार, अभी मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ये सब चीजें ना अभी टेबल में सीखेंगे। उससे पहले तो बस ये आपको ये बता दूं कि जैसे सिंगल बॉन्ड हम इन लोगों ने पढ़ा है तो कैसे 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, डबल बॉन्ड में कैसे 2 हो रहे हैं, ट्रिपल बॉन्ड में कैसे 3 हो रहे हैं। देखो जी फटाफट से, ये है कार्बन, आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन, 4, तो 4 कांटे बना दिए। इसके बाद एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। अब ये डिटेल में पढ़ेंगे, अभी टेंशन ना लो। हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, देखो म्यूचुअल शेयरिंग सिखा रहा हूं कोवेलेंट बॉन्ड की। कैसे, हाइड्रोजन को सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक तो उसके पास है, मोक्ष प्राप्त करने के लिए सिर्फ एक और चाहिए, तो हाइड्रोजन क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा, ले लिया जी। ऐसे ये वाला हाइड्रोजन ले लेगा और ये वाला हाइड्रोजन भी ले लेगा, साथ में इसने भी। अब ये म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है ना, ये थोड़ी हो रहा है कि परोपकार हो रहा है कि तुम ले जाओ हमें पता नहीं। एक एक इलेक्ट्रॉन इन लोगों ने ले लिया हाइड्रोजन ने कार्बन से। अब कार्बन क्या करेगा, कहेगा 4 तुम लोगों ने लिया मेरे से, अब तुम लोगों से मैं 4 लूंगा। कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने, 4। मोक्ष प्राप्त करने के लिए कितने चाहिए, 8। ये समझ रहे हो ना, मोक्ष बोल रहा हूं जो नोबल गैस आउटर मोस्ट उसकी फेल होनी चाहिए 8 से, तो 4 है, 4 और ले लेगा, लाइक दिस। हो गया काम, दोनों का काम हो गया, हाइड्रोजन का भी हो गया, कार्बन। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, ये कोई बात थोड़ी हुई, ये तो हाइड्रोजन ले गया। अरे ले वाली ये बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, म्यूचुअल शेयरिंग, तेरा भी काम हो जाए मेरा भी काम हो जाए, समझ रहे हो। आइए जी अब इसको देखते हैं। अब हम बनाएंगे जी डबल बॉन्ड का, देख रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड का, तो चलो जी फटाफट से देखते हैं। ध्यान से देखिए, कार्बन कितने हैं जी, ये रहा एक कार्बन, ठीक है। अब कार्बन में डबल बॉन्ड में कर रहे हो ना, तो डबल बॉन्ड में देखो कैसे होता है, कुछ इस तरीके से, ये हो गया। अब इधर क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के कितने एनर्जी आउटर मोशन, ऑक्सीजन की 6, तो 1 2 3 4 5 6, इधर भी एक ऑक्सीजन आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6। टेंशन मत ले, ये क्या हो रहा है, अभी सिखाऊंगा सारा स्ट्रक्चर बनाना। ये तो क्या है ना, आपको पता होना चाहिए डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कैसे शेयरिंग होती है। अब ऑक्सीजन को कितने कमी है, 6 है, 2 चाहिए, हो गया पूरा काम, हो गया पूरा। अब कार्बन क्या करेगा, बोलेगा भाई एक काम कर, 2 तू दे दे, 2 तू दे दे, मेरा काम हो जाएगा। तो 2 ले लिया इससे,
और 2 ले लिया इससे, ये स्ट्रक्चर भी क्या हो गया जी, कंप्लीट हो गया है। अब ट्रिपल बॉन्ड में क्या होगा, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, N2 ले रहे हैं तो 2 नाइट्रोजन ले लेंगे। ट्रिपल बॉन्ड है, नाइट्रोजन के जो आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा भाई बंधु, 5। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 है, कितने की कमी है, सिर्फ 3 की कमी और है, 8 होते ही इसको भी क्या होगा, नाइट्रोजन गैस जैसे नोबल गैस जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त हो जाएगी। 5 और ये इसका भी काम हो चुका है। होप सो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अभी आप टेंशन मत लो, अभी हम बनाना सिखाएंगे आपको। एक ना ये थोड़ा सा स्पेशल वाला है जी, S8 सल्फर 8। अब 8 का मतलब है जैसे वहां पे N2 था तो 2 हमने नाइट्रोजन ले लिए, अब 8 आ रहा है तो 8 सल्फर ले लेंगे। देखिए फटाफट से कैसे होगा ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट हो गए, 8 सल्फर ले लिए हम लोगों ने। अब देखो जो इसकी एटॉमिक नंबर है, ये एटॉमिक नंबर है AN, वो 16 है, और इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 286 में भी क्लियर है, ठीक है। तो 6 हम लोगों ने ले लिया। फटाफट से देखिए आप, फटाफट से देखना, 6 हम लोग क्या करेंगे इसमें, इलेक्ट्रॉन्स बनाने शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब ध्यान से सुनना, यहां से शुरुआत करेंगे। 6 है, ठीक है, नोबल गैस जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, इसलिए इसको 2 एटम्स की, 2 इलेक्ट्रॉन्स की और जरूरत, एटम नहीं इलेक्ट्रॉन की और जरूरत है। तो इसने क्या कर लिया जी, इससे ले लिया, इसका काम तो हो गया। इसको भी नीड है, इसने इससे ले लिया। अब इसको भी नीड है, ये क्या करेगा, ये अपने नीचे वाले से ले लेगा। देखो म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है, सब एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। यहां भी हो जाएगा ये चीज, इसने इससे ले लिया, ये यहां से क्लियर, ठीक है, और ये इधर से ले लेगा भैया। अब इसको भी तो नीड है, ये यहां से ले लेगा। तो ये हम लोगों ने क्या कर लिया जी, इसका स्ट्रक्चर बना लिया है। अच्छा, इसी में ना आपसे क्राउन वाला स्ट्रक्चर पूछ लिया जाता है, फटाफट से देखो कैसे होगा। S S S S S S, थोड़ा ऊपर बनाना ऐसे, S, ठीक है। ये ताज के जैसा लगता है, हमें कैसा लगता है जी, ताज के जैसा लगता है। 1 मिनट, S8 है ना, कितना हुआ है, 1 2 3 4 5 6, 2 की कमी है, इसे और ठीक कर लो, थोड़ा दूर दूर करके ना। ये मैं आपको बताता हूं ये हुआ क्या है, आप लोग नोटिस कर रहे होंगे। अब लग रहा है ना कुछ ताज के जैसा। 1 2 3 4 5 6 7 8 क्लियर है जी, होप सो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम फटाफट से इसकी नेक्स्ट क्या करते हैं जी, प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं कोवेलेंट बॉन्ड की। इसको फटाफट से आप लोग कॉपी कर लीजिए फास्ट। लेट्स कम टू ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड। तो फटाफट से समझते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड हम लोगों ने पढ़ लिया था, उसके बाद हम लोगों ने कोवेलेंट कंपाउंड पढ़ लिए हैं, फिर कोवेलेंसी पढ़ ली है, ठीक है। अब हम लोग फटाफट से देखते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है कोवेलेंट बॉन्ड की। तो पहली प्रॉपर्टी ये होती है, देखो जब भी कोवेलेंट बॉन्ड जो बनते हैं उनके बीच में जो फोर्सेज होती है जो उनको जोड़ के रखती है वो बहुत ही वीक होती है। उनकी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती है बहुत ज्यादा वीक होती हैं, ठीक है। इस कारण जो उनका मेल्टिंग पॉइंट होता है और जो उनका बॉइलिंग पॉइंट होता है वो भी बहुत ज्यादा लो होता है, ठीक है। तो होता क्या है जी, कोवेलेंट कंपाउंड हेल्ड टुगेदर बाय द वीक intermolecular forces of attraction, okay, they have the low melting and boiling point because of their intermolecular forces of attraction, ठीक है। they are insoluble in water but soluble in, यहां लिख लीजिए, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। कैसे सॉल्वेंट है भाई, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ये क्या होते हैं जी, सॉल्युबल नहीं होते हैं वाटर के अंदर बट सॉल्युबल होते हैं किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर। जैसे वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट आपका हो सकता है जी बेंजीन, ठीक है। ये कोई भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, क्यों, क्योंकि ये पानी में आयन से डिसोसिएट नहीं करते, ठीक है। हम लोगों ने जैसे पढ़ा था एसिड क्या डिसोसिएट करता है वाटर के अंदर, H पॉजिटिव आयंस, ठीक है। बेस क्या करता है, OH नेगेटिव आयंस। लेकिन ये किसी भी तरह के कोई भी
आयंस को डिसोसिएट नहीं करते वाटर के अंदर। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट तभी होती है जब किसी भी तरह का आयन जो पानी के अंदर से कंडक्ट हो रहा हो, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या कर लिया है जी, इस पूरे के पूरे लेक्चर के अंदर हम लोगों ने पढ़ लिया है कि कार्बन क्या था, कहां से कार्बन का नाम आया, इसके यूजेस क्या हैं, कितने परसेंट ये हमारी अर्थ क्रस्ट के अंदर मिलता है, इतना कम है तो भी ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है। फिर टेट्रावेलेंट क्या है, टेट्रावेलेंट, ठीक है, क्यों कार्बन को ही टेट्रावेलेंट बोला गया। फिर एक क्वेश्चन करा हम लोगों ने, क्यों कार्बन C4 पॉजिटिव और C4 नेगेटिव आयंस नहीं बना सकता, ठीक है। देन आफ्टर हमने पढ़ा कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, ठीक है, कोवेलेंसी क्या होती है, कोवेलेंट कंपाउंड क्या होता है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल, ट्रिपल, डबल, ये सब पढ़ लिया, उसका एक एक फॉर्मेशन करके देख लिया। फिर हम लोगों ने इसके प्रॉपर्टीज भी पढ़ लिया। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कैटेनेशन क्या होता है, एलोट्रॉप्स क्या होता है, 3 तरह के एलोट्रॉप्स होते हैं जी, बकायदा वगैरह, ठीक है। देखो एकदम कंप्लीट वीडियो दूंगा। 2 महीने लास्ट बचे हैं आप लोगों के पास। चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, हिट कर लो, दबा के कमेंट करो, और तुम्हें बहुत अच्छे से इतना प्रॉपर एकदम गाइडेंस के साथ आप लोगों को फॉलो करके जब आप चलोगे ना, अच्छा स्कोर कर लोगे। 2 महीने बहुत होते हैं उन बच्चों के लिए जिनके अंदर एक आग हो कि अब हमें कुछ करना है, लेकिन उनके लिए कुछ भी नहीं है जिन्हें अब भी कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं एक नई लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बाय।